भगवान और कलयुग की बातचीत। एक दिन भगवान और कलयुग दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे। कलयुग ने कहा, सुनो भगवान, मेरे राज में इंसान को यूं ही मार दूंगा। कलयुग की बात सुनकर भगवान भी सोच में पड़ गए। भगवान बोले, ऐसे कैसे मार दोगे भाई, मेरे रहते हुए? कलयुग ने जवाब दिया, भगवान अगर चाहो तो कोई नमूना दिखा सकता हूँ। भगवान ने कहा, हाँ दिखाओ, मैं भी देखूं कि तुम क्या क्या कर सकते हो। कलयुग मुस्कुराया और बोला, आओ सामने देखो, 4 भाई खेत में काम कर रहे हैं। भगवान बोले, हाँ मुझे दिख रहा है। कलयुग ने कहा, अब देखो मैं अपनी शक्ति का प्रयोग इन पर करता हूँ। सोने का घड़ा और लालच की शुरुआत। चारों भाई खेत में खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते करते अचानक उन्हें मिट्टी के नीचे एक सोने से भरा घड़ा मिला। चारों भाई घड़े को देखकर चकित रह गए और सोचने लगे कि इसका क्या किया जाए। तभी एक भाई बोला, इस सोने का जो करना है वो बाद में करेंगे, पहले मुफ्त का सोना मिला है तो जश्न मनाना चाहिए। दूसरा भाई बोला, हाँ सही कहा, चलो 2 भाई बाजार जाकर मोतीचूर के लड्डू लेकर आते हैं सोना मिलने की खुशी में। तीसरा और चौथा भाई बोले, ठीक है, हम यहीं रहकर इसकी रखवाली करते हैं। धोखे की शुरुआत। जब 2 भाई बाजार लड्डू लेने गए तो रास्ते में उनके मन में लालच आ गया। एक भाई बोला, भाई क्यों ना हम उन दोनों को मारकर सारा सोना खुद रख लें। दूसरा बोला, पर उन्हें मारेंगे कैसे? पहला भाई बोला, बहुत आसान है, हम लड्डू में जहर मिला देते हैं, जैसे ही वे खाएंगे मर जाएंगे। ये सुनकर दूसरा भाई खुश हो गया और दोनों ने मोतीचूर के लड्डू में जहर मिला दिया। सोने की रखवाली कर रहे भाइयों की साजिश। इधर खेत में बैठे 2 भाइयों के मन में भी लालच आ गया। एक भाई बोला, भाई एक बात कहूँ? दूसरा बोला, हाँ बोलो। पहला बोला, हम क्यों ना लड्डू लाने गए दोनों भाइयों को मार दें और सारा सोना खुद रख लें। दूसरा बोला, बिल्कुल सही कहा, पर उन्हें मारेंगे कैसे? पहला बोला, बहुत आसान है, खेत के रास्ते में एक आम का पेड़ है, हम वहाँ जाकर बड़े पत्थर लेकर डाल पर छुपकर बैठ जाते हैं, जैसे ही वे दोनों आएंगे हम उन पर भारी पत्थर फेंक देंगे। दूसरा बोला, वाह ये तो अच्छा तरीका है, चलो जल्दी चलते हैं। धोखे की परिणति। दोनों भाई आम के पेड़ की डाली पर जाकर बड़े पत्थर लेकर छुपकर बैठ गए। थोड़ी देर में लड्डू लेकर दोनों भाई आते दिखे। जैसे ही वे दोनों आम के पेड़ के नीचे आए, डाल पर बैठे भाइयों ने उन पर भारी पत्थर फेंक दिए। पत्थर उनके सिर पर गिरा और दोनों वहीं तड़प कर मर गए। इसके बाद दोनों भाई नीचे उतरे और अपने भाइयों की लाश कुएं में फेंक दी। अब वे खुशी खुशी जहरीले लड्डू खाने बैठ गए। जैसे ही उन्होंने जहरीले लड्डू खाए, कुछ ही पलों में उनकी भी मौत हो गई। कलयुग का प्रभाव। अब वहाँ सिर्फ सोना पड़ा रहा, लेकिन इंसानियत मर चुकी थी। कलयुग ने भगवान की ओर देखकर कहा, देखा मेरा कमाल? भगवान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम तो बहुत बड़े शैतान हो। अगर मैंने इंसान को छोड़ दिया या उसने मुझे छोड़ दिया तो यही हाल होगा। इस कहानी की मुख्य सीख ये है कि लालच और स्वार्थ मनुष्य को किस हद तक गिरा सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि लालच का अंत विनाशकारी होता है। कहानी में चारों भाई सोने के लालच में आकर एक दूसरे को धोखा देते हैं और अंत में अपनी जान गंवा देते हैं। स्वार्थ मनुष्य को अंधा बना देता है। भाई अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें अपने रिश्तों की भी परवाह नहीं रहती। इंसानियत का पतन कहानी दिखाती है कि कैसे लालच और स्वार्थ के कारण इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कलयुग का प्रभाव। ये कहानी कलयुग के उस प्रभाव को दर्शाती है जिसमें मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नैतिक मूल्यों का महत्व। ये कहानी हमें नैतिक मूल्यों के महत्व को समझाती है और हमें लालच और स्वार्थ से दूर रहने की प्रेरणा देती है। संक्षेप में ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि हमें लालच और स्वार्थ से दूर रहकर नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।